तो मैं वेलकम करता हूँ मिताली जायसवाल मैम का। मिताली मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच योगेश फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेहतरीन हूँ, और आपके शो पे आके आई एम फीलिंग मच मच एनर्जेटिक, बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल जिनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है, यू ऑलरेडी फील एनर्जेटिक, यू फील दैट हम कुछ खास कर रहे हैं, कुछ पावरफुल कर रहे हैं। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई आई कनेक्ट विद पीपल जिनको मुझे लगता है कि हाँ, दीज आर द चेंज मेकर्स। तो आपने एक बात पूछी अभी, दैट व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली। तो आई बिलीव इन एम्पावरिंग द चेंज मेकर्स। मतलब मैं हमेशा उन लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ, चाहे वो पर्सनल लेवल पे भी हो, प्रोफेशनली भी, या काउंसलिंग में भी, जो मुझे लगता है कि जिन लोगों में वो बात है दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड। So, as a founder of Life Sutra and Suicide Free India, you know that I also run my own business, which is we have like a variety of coaches हमारे साथ हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। सुसाइड फ्री इंडिया की अलग काउंसलिंग है, वॉलंटियर्स हैं, बट हमारे लाइफ सूत्रा के अंडर अम्ब्रेला में बहुत सारे इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स, वी हैव ऑल ऑफ दैट। और हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, 1-to-1 सेशंस करते हैं, ग्रुप सेशंस करते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं हमारे अम्ब्रेला में। बट सबसे खास बात यह है कि जो लोगों के साथ हम काम करते हैं, दे हैव दिस कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड इन देयर ओन वे। मतलब कि जैसे मैं सोचती हूँ कि अगर यूनिवर्स एक मशीनरी की तरह उसको देखें आप, तो हम मशीनरी के एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। और अगर इस मशीनरी का कोई भी एक, अगर आप नट और बोल्ट भी हो, और अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो मशीनरी ठीक से काम नहीं करेगी। तो हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खास है। तो मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जो वो छोटा सा काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मतलब अगर मैं डेंटिस्ट के पास भी जाती हूँ, तो आई विल चूज अ पर्सन हु इज पैशनेट अबाउट बीइंग अ डेंटिस्ट। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने काउंसलिंग्स को भी ऐसे ही चूज करती हूँ। मैं जिनके साथ काम करती हूँ, इंटरव्यूज करती हूँ, उन सबको वैसे ही चूज करती हूँ जब मुझे लगता है कि दे आर पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, उनको अपना पर्पस मिल गया है, व्हाट दे आर डूइंग ऑन दिस प्लैनेट। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे अब लग रहा है कि हाँ, मैं सच में थोड़ा सा स्पेशल फील हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वर्ड्स। यू आर लिटरली थोड़ा सा मतलब काफी अच्छा लग रहा है। इवन मैंने आपका कल का जो इंटरव्यू देखा था और लाइव इंस्टा पे आप आए थे, एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब आप जो बता रहे थे, एनएलपी का मैंने वर्ड सुना था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो होती है, उसके बारे में थोड़ा आपने एक्सप्लेन किया था। आप जो नर्वस वायरिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन किया था। कैसे आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम में चल रहा है तो उसको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया था। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपसे बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कैसे आप इस चीज में आए जिसकी वजह से आप इतने लोगों की हेल्प कर पा रहे हो आप। तो योगेश, यू मस्ट नो दैट 16 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, और बहुत ज्यादा ही मैं जब वो काम भी कर रही थी तो मैं बहुत शिद्दत से करती थी। वो हमेशा मेरा वो है कि काम करो तो अच्छे से करो, लाइक 100%, गिव योर 100%, या तो मत करो, कॉम्प्रोमाइज तो वैसे भी मुझे नहीं करना है। तो आई वॉज डूइंग वेरी वेल, वेरी सक्सेसफुली, मजा आ रहा था काम में। पर एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा कि इवन आफ्टर वर्किंग इन द बेस्ट कंपनीज विद द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल विद द बेस्ट मनी एंड ऑल ऑफ दैट, लग रहा है कि कुछ पार्ट ऐसा है जो मिसिंग है। एंड आई थिंक कल विकास के इंटरव्यू में ही सेड द राइट वर्ड, contribution to the world was a missing part. और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटर्स में बिलीव करती हूँ, तो मेरे एक मेंटर ने ये सजेस्ट किया था कि कभी कभी जो आप ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, वो बाहर मिल जाता है। तो मैंने बहुत कोशिश की टू फाइंड आउट पहले कि मेरे अंदर क्या मिसिंग है, वो कौन सी चीज़ मिसिंग है जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिलेगी। बहुत कोशिश की, नहीं मिला। फिर जब बाहर हेल्प करना शुरू किया लोगों को, फ्री काउंसलिंग देके, क्योंकि पहले भी मैं बचपन से घर में, कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो जिनसे लोग आके सजेशन लेते हैं, तो मैं उनमें से थी कि लोग प्रॉब्लम में होते तो अक्सर फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स, यंगर ब्रदर, सिस्टर, सब लोग आके सजेशंस लेते थे। तो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन माय फैमिली। तो जब मैंने उसको दूसरों को करने, फैमिली के बाहर, फ्रेंड्स के बाहर सर्कल में हेल्प करना शुरू किया, और लगा कि यार कितनी सारी चीजें जो मैं सिर्फ बात करके सॉल्व कर पा रही हूँ। मतलब एक कोई स्किल है मेरे पास, लोगों को अच्छा लगता है बात करके, या हल्का फील होता है, लाइट फील होता है, तो कुछ तो स्किल है और कुछ डेवलप की जा सकती है। मुझे एनएलपी नहीं आता था, सीबीटी नहीं आता था, ईएफटी नहीं आता था, ड्रीम एनालिसिस नहीं आता था, हिप्नोसिस नहीं आता था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं आता था। ये सब चीज सीखा है मैंने इन द प्रोसेस कि भाई इनको और कैसे बेहतरीन किया जाए, और वो भी कैसे सीखा है, लोगों की वजह से सीखा है। जब आप एक काउंसलर के साथ काम कर रहे हो और उसको ये प्रॉब्लम है कि मैम मैं, वो ही इज द यंगेस्ट सीए इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, यंगेस्ट सीए, और वो लड़कियों से बात नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता। मतलब उसको ऐसा लगता है वो बात कर रहा है पर कुछ निकल नहीं रहा है। अब मैंने उसको काउंसलिंग से हेल्प करने की बहुत कोशिश की, डिड नॉट वर्क।
तो मुझे लगा कि मैं कौन सी चीज मिसिंग है जिससे इसको मैं हेल्प कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने एनएलपी सीखा। मैं एनएलपी के पास आई इसलिए क्योंकि मैं उसको मदद कर सकूं। मुझे अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना था, मुझे उसको मदद करनी थी। और अगर आपका इंटेंशन कुछ अच्छा करने का होता है तो यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प्स यू। योर यूनिवर्स इज अलाइन्ड टू पीपल हु आर हेल्पिंग अदर्स। तो ये मेरा जर्नी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। आई थिंक इस चीज को मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। एक एक सेकंड प्लान्ड होता है। आप जो आपको मतलब आपकी जर्नी में है, जो आपको फेस करना है, वो चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, कुछ भी हो, वो प्लान्ड है। तो डोंट गो फॉर द रिजल्ट्स, एंजॉय द प्रोसेस। जो आपने बताया कि प्रोसेस को फॉलो करते हो, आपकी चीजें अपने आप अलाइंड होती रहेंगी, एक एक चीज चलती रहे जैसे आपको चाहिए, वो ऐसे ही अपने आप आता रहेगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। मतलब आपको ये करना था कि हाँ, ये चीज मुझे करनी है। अगर वो चीज अगर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो कई बार प्रॉब्लम में सोचते हैं कि कई बार छोड़ भी दे, बहुत सारी चीजें हमने स्टार्ट करी होती है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, बिकॉज आप अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम जो सीख रहे हैं उसके बारे में अगर सोचते चलते हैं तो काफी चीजें अच्छी भी होती हैं। इवन अगर मैं बात करूं, मुझे लास्ट 1 मंथ से ऐसा लगा कि मेरे बहुत अच्छी चीजें हो रही है। उससे 1 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं थोड़ा डिप्रेस टाइप का, टेंशन थी और कई बार काम में भी फोकस नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो हो रहा है हर एक चीज मेरे मतलब मैंने जो सोचा है उसी का कोई प्लान्ड है। और इवन मुझे ऐसा मेरी हर एक विश पूरी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है लेकिन हो रही है। एंड लिटरली इट अमेजिंग फीलिंग जब आपको लगता है कि आप जो चाहते हो वो हो जा रहा है। इवन कई बार बारिश में चाहता हूँ कि बारिश होने वाली होती है, शाम से पहले बारिश हो जाती है। आई रिमेम्बर छोटी छोटी चीजें जो होती हैं। हाँ, माय फ्रेंड वाज देयर एंड ये एक सुपर पावर है और लोगों को लगता है सुपर पावर है, बट ये एक्चुअली मेंटलिज्म है। मेंटलिस्ट जिसे कहते हैं कि आपको लगता है कि आपने वो उस फ्रेंड के साथ ऐसा है कि जिस दिन वो बोलेगा बारिश होगी, होती ही थी। ओके, जबकि कोई क्लाउड्स नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर, पर अगर वो बोलेगा बारिश होगी तो मैं मेरे लिए बड़ा वो फैसिनेटिंग था कि ऐसे कैसे होता है। और उसकी लाइफ में सिर्फ ये चीज नहीं, काफी चीजें वो जो बोलता था वो हो जाती थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक व्हाई। तो उसका एक रीजन है। उसने एक बात जो बोली थी जो मुझे अभी भी याद है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए और चीजें हो नहीं रही और रात को नींद नहीं आ रही है सोच के यार कुछ हो नहीं रहा है, तो आप समझ लो कि कुछ बेहतरीन होने वाला है। आई थिंक इस चीज को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं लेकिन जब नींद नहीं आती, जो आई थिंक आपने मुझे बताया नींद नहीं आती, बिकॉज सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है कि रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही, कई बार तो पूरी रात नींद नहीं आती। इवन मैं लास्ट 3 दिन से अभी भी सोया नहीं हूँ ढंग से। एंड मे बी ऐसा है, मेरे आई थोड़ी स्वेलन है। बट पॉइंट ये है कि चीजें जब आप अच्छी भी हो रही होती है ना, तो कई बार होता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए, एक डर बन जाता है। मैं सच बताऊं, ये चीज मैं भी फील कर पा रहा हूँ जी कि इतना अच्छा हो रहा है कि कहीं कुछ दोबारा से कोई गलत है जो हमने पहले फेस किया होता है, लेकिन अब वो गलत हो भी जाता है तो उसे आपके हाथ में कुछ नहीं है। इट्स लाइक गो विद द फ्लो, यू कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट इन योर हैंड। आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आपके हाथ में है। अब जैसे बारिश वाली बात की, आप सिर्फ सोच सकते हो कि बारिश हो, इट्स नॉट इन योर हैंड, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई ब्लॉग बनाना है, कोई काम करना है, वो आपके हाथ में, आप उस चीज को फोकस कर सकते हो, उस चीज में काम कर सकते हो। लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं, आप उस पर सिर्फ सोच के सही या गलत डिसाइड नहीं करना, जो होना है होने दो, जस्ट लेट इट बी, एंजॉय द प्रोसेस। बस काम करते रहो, मेहनत करते रहो, बस चलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आज ही मैं किसी से मिली थी जो जिसकी शादी है जून में, और वो बोली थी कि मैं चाह रही हूँ मैम, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरी शादी से 2 दिन पहले बारिश हो। मैंने बोला फिर शादी में क्यों बारिश चाहती? बोलते नहीं, शादी में नहीं, 2 दिन पहले। इतना स्पेसिफिक, लेकिन ये होता है, इट इज पॉसिबल। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो कि हमारे पास क्या है, हम में क्या दम है, ये हमें ही नहीं पता है। और वो अंडर एस्टिमेशन, जो डर आप कहते हो, फियर, आपके पुराने क्योंकि ये किया था पिछली बार तो नहीं हुआ था तो अब कैसे होगा। लेकिन ये याद रखो, हर सेकंड 1 साल के अंदर तो हमारा पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, सारे सेल मर के दोबारा बन जाते हैं। तो एवरी ईयर यू आर अ न्यू पर्सन, ठीक है। तो जब आप पर्सन ही नहीं हो वो पुराने वाले, तो आपके पैटर्न्स कैसे काम करेंगे, राइट। तो पुराने बिलीफ के साथ नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है सेम चीज जो आपने 10 साल पहले ट्राई की वो बिल्कुल काम नहीं करी, आज वो जरूर काम करेगी, बिकॉज यू आर डिफरेंट। आप ग्रो कर चुके हो, आप वो नहीं हो जो आप पहले थे, राइट। सो आई थिंक दैट इज पावरफुल। आई थिंक वो याद रखना चाहिए हमेशा। इट्स रियली पावरफुल। जो कि आप जो मतलब वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, लाइक मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे और मतलब सेंटेंसेस आपने बताया कि 1 साल मतलब बाद सेल्स ग्रो हो जाते हैं। एक चीज मुझे पहले पता है, बट कहते हैं कि जब एक वाइब्स आती हैं, आप किसी से बात कर रहे होते हो तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है आसपास, तो वो थोड़ा पॉजिटिव वाला होता है। तो मुझे आपसे भी आ रहा है, भले वी आर कनेक्टेड ओवर द ऑनलाइन, बट स्टिल जो ऑरा है आपका लाइक बहुत ही अमेजिंग है, बहुत पावरफुल है, लिटरली अमेजिंग है।
एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा वरना। हाँ। आप मैंने क्या आपको चीज पहले है जो बताया था ना सेशन मेरे साथ बहुत ही मतलब इनफैक्ट क्लाइंट सेशन भी मुझे हमें बहुत ज्यादा, मैं कोशिश करती हूँ मैं कम बात करूँ बिकॉज वंस आई ओपन अप देन वो कन्वर्सेशन होता है, फिर वो इंटरव्यू नहीं रहता, वो कन्वर्सेशन हो जाता है। आई थिंक दैट इज, और बहुत नए नए आइडिया हैं उससे। हाँ, उससे बहुत सेम मेरे साथ भी होता है, जो कि मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो हो सकता है कि हाँ प्लान करा होता है, सारी चीज मैं डिस्कस करता हूँ, बट धीरे धीरे से गो विद द फ्लो वाली चीज होती है कि आप कहाँ से क्या बात निकल के आ जाती है, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होती है, उस पर एक मेन डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ टू हैंडल फेलियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। मतलब आपकी जर्नी के थ्रू आप मतलब फेलियर जो आ रहा होता है उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? तो फेलियर को दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो भाई बैग पैक कर लो, ठीक है, मतलब आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, आई एम सीरियस अबाउट इट, कि फेलियर का एक मतलब ये हो सकता है कि आप गलत जगह पर हो, है ना। मतलब मैंने कल भी विकास से भी मैं ये बोल रही थी कि पहली बात तो अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, मतलब और फिर भी आपने सब कुछ करके देख लिया और नहीं काम कर रहा है, स्पेशली इन रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो कभी कभी अपनी हार मान लेनी चाहिए। ओके, पैक योर बैग्स एंड लीव, ठीक है ना, फिर कुछ नया स्टार्ट करते हैं, है ना। ये तो एक तरीका हो गया कि भाई कुछ चीजों में आप नहीं जीत सकते, है ना, कभी कभी आप फैमिली से नहीं जीत सकते, कभी कभी आप रिलेशनशिप में नहीं जीत सकते, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, है ना। तो अगर आप जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स को मैं जानती हूँ जो गलत स्पोर्ट्स में है, उन्होंने बहुत कोशिश की उस स्पोर्ट्स में सुपर करने की, पर नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सारे लोग आईपीएस की तैयारी करते नहीं कर पाते, आईएएस की तैयारी करते नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं, देयर इज समथिंग एल्स फॉर यू, इट्स जस्ट दैट आपने गलत चीज स्टार्टिंग में चुन ली, ठीक है। सो पैक योर बैग्स, स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ हैंडलिंग फेलियर, ठीक है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि एग्जाम में फेल हो गए, एंट्रेंस में फेल हो गए। सेकेंड वे ऑफ हैंडलिंग फेलियर इज द लर्निंग। मुझे बहुत गुस्सा आती है जब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ठीक है। अगर वो चीज आपके लिए बनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड सिनेरियो, अगर वो चीज आपके लिए बनी है और अगर आप मुझे बोल रहे हो यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, तो अगर इफ यू ट्राइड एवरीथिंग तो आप सक्सेसफुल हो गए होते, दैट मींस देयर इज समथिंग दैट यू हैव नॉट ट्राइड, ठीक है। सो फाइंड दैट थिंग, ट्वीक दैट थिंग, मतलब जरा सा रिपेयर इधर करो, थोड़ा सा उधर करो, जरा सा यहाँ इंप्रूवमेंट करो, जरा सा वहां इंप्रूवमेंट करो, कुछ सीखो, कुछ बदलो, कुछ समझो, फिर से ट्राई करो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए कि आप ट्राइड एवरीथिंग, आर यू श्योर यू हैव ट्राइड एवरीथिंग? तो अगर आप एवरीथिंग ट्राई कर ही लेते और ये आपका पैशन है तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल, ठीक है। हो सकता है सक्सेस डिफरेंट तरीके से आए, पर आएगी जरूर। ये बात मैं गेन करता हूँ, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट आपने बोला कि अगर एवरीथिंग ट्राई कर चुके होते हैं सक्सेस मिल चुकी होती। जहां तक मुझे याद है एक स्टोरी शायद थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने शायद बल्ब का निर्माण किया था, बल्ब के मतलब सर्च किया था, बल्ब उन्होंने बनाया था, और उन्होंने बल्ब बनाने के लिए मतलब बात करूं तो 1000 बार ट्राई किया था, जिसमें से वो 999 बार वो फेल हुए थे, 999 टाइम्स वो फेल हुए थे। लास्ट एक बार उनका बल्ब काम किया था, लेकिन पॉइंट वो है कि वो 1000 बार उन्होंने ट्राई किया। 99% लोग जो होते हैं ना वो 1000 तक पहुंचते ही नहीं है। 1000 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 100 टाइम्स तक पहुंचने के वो फेल मान लेते हैं अपने आप को, वो उससे आगे नहीं जाते। लेकिन पॉइंट वो है कि उन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे 999 तरीके पता है जिनसे वो चीज नहीं हो सकती, जिनसे वो बल्ब नहीं बन सकता। करेक्ट। वो भी एक दैट्स योर जर्नी, है ना। मे बी आप आगे के साइंटिस्ट को आप ये बता के जा रहे हो कि ये तरीका काम नहीं करेगा, यू ट्राई समथिंग न्यू। तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है, करेक्ट, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ग्राउंड बना रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपना ही अपना सोचे और ये सोचे कि मैंने क्या किया, मेरा लेगेसी क्या, मेरा ये मेरा वो, तो फिर देन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एट ऑल। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो हमको उनको हमसे पहले वाली जनरेशन, मॉम डैड ग्रैंडफादर्स ने कुछ हमारे लिए करके दिया, और हमें भी कुछ करना है आगे, ठीक है, सो दैट वी सेट द ग्राउंड फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो हमें अपना काम करना है, अपना कंट्रीब्यूशन जितना बेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं करना, जैसे एलन मस्क इज ट्राइंग टू गो टू मार्स, जरूरी नहीं है कि उसकी जिंदगी में वो कर पाए पर वो ग्राउंड सेट कर देगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू गो टू मार्स, करेक्ट। सो वी हैव टू डू आवर पार्ट, आई थिंक दैट्स माय फर्म बिलीव कि वी हैव टू डू आवर पार्ट, एंड शिद्दत से, कंप्लीट ऑनेस्टी से और पूरे दिल से, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू।
राइट? एग्जैक्टली पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपके लिए उस चीज को मिलाने में लग जाती है सबसे मैं एक मतलब चीज ये बताऊं, कायनात की एक कमजोरी बताती हूँ। कायनात दो चीजों से बहुत प्यार करती है, यूनिवर्स। एक तो साइलेंस और दूसरा अनसेल्फिश मोटिव। अगर आपका मोटिव सेल्फिश नहीं है, अनसेल्फिश मोटिव, और अगर आप साइलेंट रहते हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत पावरफुल है और यूनिवर्स गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस ऑटोमेटिकली। मतलब बहुत ज्यादा उस बारे में बात नहीं करनी है, जो आप करना चाहते हो ना उसके ऊपर चुपचाप काम करना है। सो अगर आप साइलेंट हो और आप उस पर चुपचाप काम कर रहे हो और आपका इंटेंशन सही है, सेल्फिश नहीं है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हो कि मैं बस मेरा अच्छा कपड़े आ जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा कार आ जाए, सिर्फ वो नहीं है, कुछ और है, बड़ा है कुछ, तो फिर यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टू यू। योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो इज हेल्पिंग यू टुवर्ड्स दैट। तो ये यूनिवर्स की एक वीकनेस है that you should happen to. मैंने भी कुछ नया सीखा लिटरली, इवन बहुत चीजें मतलब ऑलरेडी सीख चुका हूँ। एक नई चीज है जो मैं शायद फ्यूचर में यूज करने वाला हूँ और मैं आने वाले सेशन में जरूर यूज करूंगा चीजों की, कायनात मतलब वर्ड जो आपने बताया। एंड इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज मैं आपको जानना चाहूंगा कि लाइक हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, मतलब कैसे हम हर सिचुएशन में हैप्पी रह सकते हैं। लाइक व्हेन देयर इज सैड फीलिंग, व्हेन देयर इज लाइक पीयर प्रेशर जब होता है, टेंस माहौल होता है, कई बार ऑफिस इश्यूज होते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, लव इश्यूज होते हैं, कैसे हम चीज को हैंडल कर सकते हैं मैम? सो अभी आपको फनी लगेगा, इफ आई एवेंजर्स मूवी अगर आप देखते हो उसमें हल्क होता है, राइट? हल्क हमेशा बोलता है, वो जब गुस्सा हो जाता है तो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है? तो उसको किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि अभी आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो अपना ग्रीन होना, गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एवेंजर्स मूवी में पूछा था ये चीज, राइट। तो ही आंसर्ड कि आई एम ऑलवेज एंग्री। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है ना कि आप हैप्पीनेस कैसे चूज कर सकते हो, आई एम ऑलवेज हैप्पी, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सैडनेस नहीं आ रही, लेकिन एक हैप्पी सैड काइंड ऑफ रखना है अपना मूड। इसका मतलब क्या है कि हैप्पीनेस आपका डिफॉल्ट गियर है, ठीक है? डिफॉल्ट गियर है गाड़ी का। आप उसमें बीच में कभी कभी सैड होते हो, कभी कभी जेलस होते हो, कभी कभी ओवरवर्क्ड होते हो, कभी कभी टायर्ड होते हो, कभी आप रोते भी हो, ठीक है? कभी फेलियर भी महसूस करते हो, लेकिन आप यू कम बैक टू हैप्पीनेस बिकॉज दैट्स योर डिफॉल्ट गियर। तो आपको डिफॉल्ट गियर हैप्पीनेस रखना है कि मैं खुश हूँ जनरली, मैं कभी कभी सैड हो सकता हूँ, मैंने कुछ बहुत मेहनत की किसी काम में, वो नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आई एम सैड टुडे। जेंटल क्यूरोसिटी के साथ उसको देखो कि आई एम सैड अबाउट इट, बट देन यू कम बैक टू हैप्पीनेस, क्योंकि कोई भी चीज आपको परमानेंटली अनहैप्पी नहीं कर सकती बिकॉज आपका डिफॉल्ट गियर इज हैप्पीनेस। और ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन इज प्रोग्राम टू बी हैप्पी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा देर अनहैप्पी रहोगे ना तो आपको ब्रेन पुश करेगा डू समथिंग विच विल मेक यू हैप्पी। बहुत सारे लोग ड्रग्स भी लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस चाहिए, राइट? किसी भी फॉर्म में, तो ड्रग्स लेंगे, अल्कोहल लेंगे, स्मोक करेंगे, वीडियोस देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, कुछ भी करके हैप्पीनेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ये सोचो कि डिफॉल्ट गियर हैप्पीनेस ऑलरेडी है, तो मुझे बस सैडनेस से थोड़ा पीछे आके रिलैक्स करना है एंड आई विल बी हैप्पी। सो दैट्स द ट्रिक। आई थिंक लॉट ऑफ नॉइज बिहाइंड ना, आई थिंक डॉग्स की बार्किंग आ रही होगी। हाँ, करेक्ट। It's like outside my home. Like I can't control it. Yes. या कहते हैं कुछ चीजें होती हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट पॉइंट ये है कि जो आपसे डिस्कशन हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं अगर जो चीज हम करना चाहते हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है तो बाकी और चीजें मैटर नहीं करती। मुझे लिटरली डॉग की आवाज तब सुनाई थी जब आपने बोला उससे पहले नहीं आ रही थी, उससे पहले आपकी आवाज आ रही थी। That is amazing. That is the best compliment ever. You know, like अगर this is called, हम क्वांटम फोकस मास्टरी में ये करते हैं कि अगर आपका फोकस इतना स्ट्रांग है that you're only listening to what you want to listen and you pick up the right things, you pick up the right skills, you know, that's how you learn faster. You know, जैसे मैं लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा स्किल है, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उसके। मैं माइक्रो टास्किंग के फेवर में हूँ। मैंने बोला कि अगर आप सेशन भी ले रहे हो ना, तो सेशन भी ले रहे हो तो ग्रुप सेशन वाज नॉट माय फेवरेट थिंग। ओके, आई लाइक 1-to-1 सेशंस। 1-to-1 सेशन में भी आई फोकस ओनली ऑन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, लाइक एकदम इतना शार्प फोकस रहता है मेरा कि अगर मुझे कोई चीज फिक्स करनी है तो मेरा फोकस एकदम क्लियर हो so that I can fix it, you know, during the session. So अगर उस लेवल का माइक्रो टास्किंग अगर आप करते हैं, अगर उस बीच में आपने फोन भी देख लिया, अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो उसमें आपने फोन भी देख लिया, मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया, पानी भी पी लिया, टैबलेट्स भी खा ली, दरवाजे पे भी चले गए, कुरियर भी रिसीव कर लिया, तो फिर वो कुछ है ही नहीं।
ना वो बच्चे के साथ आपने कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया, ना आपने कुछ भी किया, आपका वो मल्टीटास्किंग इज नथिंग, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ व्हिच इज सो प्रेशियस। इट्स कंप्लीटली एग्री मैम। Microtasking. सीरियसली आपकी बातें जो हो रही है, लाइक मुझे लग रहा है कि हाँ ये साइड मेरे लिए ही बनी हुई है। आपने माइक्रोटास्किंग की बात करी, मैं भी इस चीज को बिलीव करता हूँ कि आप चाहे 10,000 काम कर लो, लेकिन आप उसमें अगर माइंड डाइवर्टेड है तो आप कोई एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन आप कोई एक काम ही करो, फोकस के साथ करो, उसको बेस्ट बना सकते हो, वो चॉइस आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। अगर आप माइक्रो टास्क में जाते हो तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम एक टास्क तो करना ही होता है। एक टास्क को करो इस तरीके से कि आप उसमें बेस्ट बन जाओ, और कुछ मत करो। और उसको अगर आप बड़ा बना सकते हो, जितना ज्यादा हाई क्वालिटी बनाओगे, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, आप जितना ज्यादा अच्छा करोगे आपको उतना ज्यादा प्रेज मिलता है। और इट्स लाइक दैट, कीप गोइंग अंटिल अनलेस यू गेट व्हाट यू वांट। तो जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा लगेगा। इसी के साथ जो कि वीडियो अबाउट टू एंड सेशन हमारा खत्म हो रहा है, तो एक मैसेज मैं आपसे जाना चाहूंगा जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे। सो एक ही लाइन है जो मेरी बहुत फेवरेट है, एंड दैट इज यू इज ऑल यू नीड, एंड दैट सम्स अप एवरीथिंग। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए आपको, अगर ना आपको लोगों की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना इवेंट्स की जरूरत है, ना बैकग्राउंड की जरूरत है, आपको बस अपनी जरूरत है। अगर आप सिर्फ अपने साथ हो जाओ, there is nothing that can stop you in this world. You just need you. You are so powerful. अगर आप डिसाइड कर लो कि आप अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, ढंग से अपनी बॉडी यूज कर सकते हो, हेल्थ, इफ यू कैन यूज योर माइंड, इफ यू कैन यूज योर हार्ट, इफ यू कैन यूज योर टंग, यू कैन सी थिंग्स, लिसन थिंग्स, स्पीक वेल, दैट इज ऑल यू नीड। अगर माइंड आपका शार्प है, लर्निंग के लिए ओपन है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू, देयर इज नथिंग। माई सन यूज टू से कि मॉम मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी बनना है, ये भी बनना है, सिंगर भी बनना है, डांसर भी बनना है, एंकर भी बनना है। मैंने बोला बिल्कुल सब बनो, स्टोरी टेलर भी बनना है। मैंने बोला ऐसी कोई तमन्ना नहीं है जो आप इसी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकते अगर आप चाहो तो। एंड बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है जो फीमेल्स हैं, जो मैरिड होने के बाद, बच्चे होने के बाद पूरा लाइफ उनका डेडिकेटेड रहता है बच्चों के ऊपर, बच्चे का करियर बन जाए, 10th है 12th है, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ, बच्चे का 10th 12th खत्म हो जाएगा, बच्चा सेटल हो जाएगा, उसके बाद भी 40 साल की जिंदगी है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ये मत सोचो कि मैंने बहुत कुर्बानी दे दिया, मेरी लाइफ खत्म है, दैट्स बुलशिट। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, एनी एज, एंड यू कैन स्टिल अचीव एवरी सिंगल ड्रीम ऑफ योर्स। मैं उनका एग्जांपल देती हूँ, एक फ्रेंच लेडी का। नाइका का ब्रांड आपने सुना ही होगा। द सीईओ स्टार्टेड हर बिजनेस एट द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल बिजनेस राइट नाउ, नाइका, राइट? So there is no age to start anything. I think मुझे नहीं पता, it's like a maybe coincident or something. मैंने कहा लाइक जो चीज हम सोचते हैं वो कई बार हो जाती है। आज ऑफिस टाइम में भी नाइका पर ही डिस्कशन चल रहा था, एंड टू बी ऑनेस्ट नाइका का जो शेयर हुआ था, लाइक जब वो स्टार्ट आया था तब बहुत ज्यादा हाइक पे था, जिसकी वजह से करीब 80% वैल्यूएशन उसकी बढ़ी थी, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था ग्रुप में। एंड शायद उसके बारे में अभी बताने का मौका अचानक से आ गया, और आपने भी सेम नाइका का एग्जांपल दे दिया। कहता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन प्लान्ड होती हैं, हर चीज प्लान्ड है। एग्जैक्टली, कनेक्ट छोटी छोटी डॉट्स कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं यूनिवर्स कनेक्ट करता है। और आज ही करीब नाइका के बारे में, जो अपने फाउंडर 50 की एज में उन्होंने स्टार्ट किया, फाल्गुनी नायर आई गेस, तो फाउंडर उन्होंने 50 की एज में स्टार्ट किया। और अगर मैं बात करूं आज से करीब लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने अपना शेयर निकाला था, और उस शेयर की वैल्यूएशन स्टार्ट ही 400 रुपीज से हुई थी। आज के डेट में अगर बात करूं तो शायद 100 प्लस चल रहा है उसका शेयर की वैल्यू, लेकिन स्टार्टिंग ही उसकी 400 से स्टार्ट होती है। भले ही उसकी वैल्यू अप डाउन हो गई है, लेकिन उसी की वजह से वो बिलियनियर बन चुके हैं। आप सोच के देखिए, जो पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर बिजनेस फैमिली से भी हो, लेकिन वो खुद के दम पे, सिर्फ एक कंपनी के दम पे बिलियनरी के लेवल पे जा सकते हैं। तो हर पर्सन क्या है, कौन ऐसा है जो कोई अचीव नहीं कर सकता, बट इट्स लाइक एक मोटिव होता है, कुछ करना है, उसकी वजह से वो चीज अचीव होती है। तो आप अगर कुछ और एड ऑन करना चाहें तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो मैं इंदिरा नूई की बहुत बड़ी फैन हूँ, द पेप्सिको सीईओ, एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी इज लाइक, मैं यहीं कहीं पढ़ी हुई थी, लाइक आई कीप इट इन माय बुक शेल्फ ऑल द टाइम। और वो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं योगेश लाइफ में जो आप एक बार नहीं पढ़ते, आप उसको जिंदगी भर पढ़ते हो। लाइक देयर आर कपल ऑफ बुक्स लाइक दैट, लाइक अल्केमिस्ट इज वन ऑफ दोज बुक्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज वन ऑफ दोज बुक्स, एंड इंदिरा नूई का ऑटोबायोग्राफी जो मैं रह के पढ़ती हूँ। एंड जैसे आज हम बात कर रहे थे कि आई डोंट वेट फॉर द बुक टू फिनिश टू अप्लाई द लेसन्स। So you open the book, you learn something and you apply instantly. I think एक डिफरेंस जो विनर्स और थिंकर्स में होता है is the application of ideas. जो एक सेम यूनिवर्स में जब कोई आइडिया क्रिएट होता है तो मल्टीपल ब्रेन्स में एक साथ जाता है,
You know, that's why same idea will come to multiple people at the same time. Okay, but the person who takes action on those ideas the quickest is the one who achieves the benefits, you know, receives the benefits of it. Like Ola, Uber, or you know, these kind of ideas, it came to so many people at the same time, right? So जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, the application and action of it is very very crucial, you know, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए. I think that's one of the lessons that I'm also learning the hard way. कि अगर आइडिया है और मुझे तो लोग पुश करते हैं कि मतलब you know there are so many, because I do so much I think positive work, that there are lot of well wishers. All my clients are like family to me, and they push me and they support me, and then they wish good for me. They want me to do this and that, and they give. So many clients come from word of mouth. You know, like friends के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के friends के पापा मम्मी, you know, like a lot of counselees and business comes from the people I know, because once you help someone, it's like a chain reaction, right? Universe also is noticing everything. So मुझे ऐसा लगता है things happen automatically. Just that idea, when it comes to you, you should apply instantly. So suddenly आपको महसूस होगा कि अभी आपने सोचा ही है, जैसे आपने अभी बात की कि हमने कल आपने नायका के बारे में बात की, आज मैंने नायका का एग्जांपल दिया, राइट? तो ये सडनली होगा आपके साथ कि आप अभी सोच ही रहे हो, सडनली उसी से मैचिंग अपॉर्चुनिटी आ गई लाइफ में. अभी आपने सोचा ही था, और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो यू आर नॉट लिसनिंग टू द यूनिवर्स, यू आर नॉट फ्लोइंग विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको ऐसे बिछा के दिया हुआ है प्लेट पे, यू जस्ट हैव टू पिक व्हाट यू वांट. सो पिक द राइट थिंग्स. Exactly, pick the right things. ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि चीजें बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बट अगर सही चीज चूज करोगे तो इट्स ऑल योर्स. लाइक आप कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे. समझ नहीं आ रहा है ना कि कौन सी सही चीज है, द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू. जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा होता है ना, वही. ये वर्ड आपने ना हार्डेस्ट जो थोड़ा सा पिन कर दिया, क्योंकि लिटरली मुझे भी लगता है कि जो चीज आसान है वो तो सभी कर लेंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट होती है वो लोग छोड़ते जाते हैं. सबसे बड़ा जो इशू होता है. लेकिन रियलिटी ये भी है, जिसने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम किया ना, उसने सबसे ज्यादा नेम भी कमाया, फेम भी कमाया, मनी भी कमाया. इट्स ऑल लाइक दैट. इवन एग्जांपल मैं आपको दूं तो एलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ आपकी, जो आपने शायद मेंशन भी किया था. तो जो उन्होंने दूसरे प्लैनेट पे जाने का आइडिया दिया था स्टार्टिंग में, वो करीब 3 बार फेल हुए थे. आई थिंक आई एम नॉट श्योर 3 बार. पहली बार जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी. उनके बहुत सारे पैसे मतलब उसमें जा चुके थे. आई थिंक अराउंड 30% अमाउंट जो था उनका वो उसमें चला गया था, इन्वेस्ट किया था उन्होंने, वो सारा वेस्ट हो गया था. लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा ट्राई किया, और उसके बाद जब सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट. एंड इट्स लाइक अमेजिंग. उनकी वजह से मुझे नहीं पता, आज से करीब 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब मूवी देख रहा था, अब क्या कहते हैं, आई थिंक आयरन मैन वाली, आयरन मैन का फर्स्ट था, सही सेकंड आयरन मैन 2 थी, उसमें एलॉन मस्क आए हुए हैं. ये बात मुझे तब जाके पता लगी, और क्योंकि उससे पहले मैं उसके जानता भी नहीं था. जब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में समझा, तब जब दोबारा वो मूवी देखी आयरन मैन 2, तब जाके देखा कि यार वो उस मूवी में भी हैं. और ये बात लिटरली अब जाके मुझे पता लगी, वरना आज पता चल रही है. When you're saying मैंने बहुत बार देखी है, मैम लिटरली. Right, I've seen it. When? कभी वो चीज नोटिस नहीं करी थी. Which scene is that? आई थिंक स्टार्टिंग में ही आधे घंटे की मूवी में है, जब देवर इन ए कैफे, तो कैफे में बैठे होते हैं एलॉन मस्क, एंड तब इंट्रोडक्शन आता है उनका थोड़ा सा. So he was just saying hi and that all. Was it was his PR. It's just that it did not work in India. First he became successful, and then the PR started working. So how universe works in mysterious ways. I think you can hear the pataka. Yeah. This is universe. Like कुछ अच्छा हो रहा है. Even that is celebration. Yeah, universe is celebrating. Yes. Exactly. So it's very nice talking to you, ma'am. And I think we have to end this session. It's amazing with you talking to you. And this is my first session being in the same way, like talking to a life coach and talking to a person who is really amazing. And आपकी voice बहुत amazing है. Thank you so much for all this. And thank you. Bye bye. Take care.